हेलो दोस्तों, मैंने आपसे कल बात की थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला था ऑफ परफेक्ट आइडियल गैस के लिए। तो हमारी जो वैल्यू थी जेड की, ये वाली वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी। कौन सी प्राप्त हुई थी? ये जो जेड बराबर वी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन 1 अपॉन लैम्डा 3n, ठीक है, ये आपको प्राप्त हुई थी। लैम्डा की पावर 3n आपको प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं कि जो पार्टिशनल फंक्शन और परफेक्ट आइडियल गैस के लिए हमने जेड की वैल्यू निकाली थी, इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है? जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है माइनस के टी लॉग जेड। और जेड की वैल्यू हमारे लिए किसके लिए है? ये अब परफेक्ट आइडियल गैस के लिए पार्टिशन फंक्शन जेड की वैल्यू हमें पता है, पार्टिशन फंक्शन जेड की वैल्यू हमें पता है ये है। तो जेड की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? पर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में पुट कर देंगे तो आपकी फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब जैसे लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बी में कौन, अपॉन में कौन कौन है? एक तो फैक्टोरियल एन और लैम्डा की पावर 3n। तो ये माइनस और ये माइनस, जो अपॉन में वो दोनों क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? लॉग ए अपॉन बी का, ठीक है। अब ये एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? ए लॉग ए माइनस ए। तो ए की जगह क्या है? एन, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है, रख दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? सिग्मा बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। टी बराबर क्या था? के टी रख दिया। के टी रखा तो के इधर जाएगा, सिग्मा के क्या हो जाएगा? एस माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, जो किसको बताएगा? एंट्रोपी को। ये देखिए ये आ गया। एस बराबर क्या था? डेल एफ अपॉन डेल टी माइनस का। अब एफ की वैल्यू अपन को पता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। जेड की वैल्यू हमने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू रख दी उसके अंदर, ठीक है। पुट करा। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई एम के टी होती है। तो एच क्यू की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमको पता था वेव क्या है? तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। और अब क्या करेंगे? अपॉन में टी किसकी सी? एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब तो हमने क्या करा कि सबसे पहले के टी, तो के वाले को लिया सबसे पहले, क्या टी का के साथ करा तो कितना आ गया? 1। तो के बचा, लॉग बचा और ये वैल्यू बची। के बचा, लॉग बचा, ये वैल्यू बची। अब क्या बात करेंगे? के टी, के तो अब के तो क्या था? कांस्टेंट है। के तो कांस्टेंट है, दोनों से बाहर निकाल दिया था पहले ही, तो गुणा कर देंगे जो इसमें वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन के बाहर निकाल, पहले टी का करा था। अब किसका करेंगे? टी को छोड़ेंगे, किसका करेंगे? लॉग का करेंगे। लॉग का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू, फिर उसकी पावर कितनी है? टी की पावर 3/2n। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी रखा जाएगी, लेकिन इसमें से टी की पावर 3n कॉमन बाहर निकल जाएगा और उसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है, ये अवकलन हो जाएगा। सारी वैल्यू कट जाएगी, टी से टी कट जाएगी, टी अपॉन में आएगा, टी से टी कटेगा, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पर? ओनली 3n/2 और k, 3/2n k, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन में आएगा टी, ठीक है। टी से टी कट जाएगा, टी की पावर यहाँ पर अंदर वापस गुणा होगा तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, दोनों वैल्यू भी कट जाएगी। तो बच्चे की ओनली 3n2 इंटू के, ठीक है। एस की वैल्यू आएगी, एस क्या है यहाँ पर? एंट्रोपी, ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? पी बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, वही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अपन को पता है, ठीक है, रख दी। ये लॉग की वैल्यू है, तो लॉग की सबसे पहले वी का किसके साथ करेंगे? लॉग के सापेक्ष 1 अपॉन हो गया, और फिर किसके साथ करेंगे? वी के सापेक्ष। तो एन की पावर आगे आ जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगा, और वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी, सारी वैल्यू कट जाएगी। ओनली किसकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर? एन के टी अपॉन वी, एन के टी अपॉन वी बच गया, ठीक है। और वी बच गया तो पी वी बराबर क्या था? एन के टी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आएगी? ओके। अब इसके बाद क्या निकालेंगे अपन? प्रेशर के बाद मीन एनर्जी। क्या निकालेंगे अपन? मीन एनर्जी निकाली। ई बराबर क्या होता है? 1/KT² डेल टी अपॉन लॉग जेड, ठीक है। जेड की वैल्यू पता है यार, परफेक्ट आइडियल गैस के लिए रख दी। ई की पावर में रख दी। अब टी का किसके हिसाब से करेंगे? ओनली यही है, ठीक है। और तो सारा कांस्टेंट है, पहले 1 अप लॉग का होगा 1 अपॉन, पूरी वैल्यू किसमें चल जाएगी? 1 अपॉन में, ठीक है। अब किसका होगा? ओनली 3 की पावर, ये तो सारी कांस्टेंट तो सब बाहर आ गए, ओनली 3 की पावर, टी की पावर को आ जाएगा 3n/2, तो आगे आ जाएगा और एक घट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या इसमें से? ओनली 1
यहाँ बचेगा टी अपॉन में आएगा, माइनस वाला अपॉन में आएगा टी, टी से टी स्क्वायर कटेगा तो टी बचेगा, के टी बच गया, और 3/2n बचेगा, और ये सारा कट जाएगा। जब ये टी की पावर 3n इससे गुणा होगा तो नीचे और ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम रही, कट जाएगी। ठीक है, ये आ गया। आगे मीन एनर्जी आएगी। मीन एनर्जी हीट कैपेसिटी क्या होती है? CV बराबर कहता है DE अपॉन DT, या E की वैल्यू अपन को पहले याद है, ये 3/2 NKT आएगी, T का भाग लगाएंगे 3/2 NK आ जाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी, ये थोड़ा मोस्ट है। गिव्स फ्री एनर्जी देखना, G बराबर होता है F प्लस PV। ठीक है, F बराबर F प्लस PV, G बराबर F प्लस PV। F क्या है? F क्या है? फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, तो F की वैल्यू लिख दी -KT log Z, पता है। Z की वैल्यू लिख दी, पार्टीशन फंक्शन में लिख दी। G की वैल्यू आएगी, G की वैल्यू। अब PV बराबर क्या होता है? NKT। PV बराबर क्या होता है? NKT, तो PV की जगह आ जाएगा NKT आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं। U बराबर क्या होता है? डेल G अपॉन डेल N। G की वैल्यू क्या थी? G की वैल्यू अभी निकालिए ना, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से, यही है। और PV था वहां पर, जो NKT लिख दिया हमने PV की जगह। ठीक है, अब G, ठीक है, ये लिख दिया 1/λ। अब देखो ये 1/, में तो इसे लॉग में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन? लॉग में लिख सकते हैं, तो लॉग में लिख दिया। देखो KT तो गुणा में है सरी, ये गुणा है, और log A अपॉन B, तो log A माइनस B और KT दोनों के साथ गुणा होगा, K एक बार और इसके साथ भी, ये समझ में आएगी। और NKT पीछे है सरी। ठीक है, लैम्डा की पावर 3n तो VN के साथ ही रहेगा। ठीक है, ये तो किसी वेवलेंथ थी तो ये तो इसके साथ ही रहेगी, और ये A अपॉन B था तो A माइनस B हो जाएगा, और एक बार ये KT किससे? दोनों से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं, ये किसका फॉर्मूला हो गया? log n का फैक्टोरियल का फॉर्मूला हो गया। खोल देंगे, वैल्यू रख दी। ठीक है, G बराबर ये वाली वैल्यू आएगी। अब G का पावर n, G अपॉन n क्या होती है? म्यू। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल होता है, तो n का क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, मतलब n के सापेक्ष अवकलन करेंगे G का, तो ये 1। ठीक है, एज इट रख गई। KT रह गया, n का क्या होगा? 1। n अब यार यहाँ देखना, n का 2 बार होगा कि नहीं होगा? 2 बार। ठीक है, होगा। अगर ये NKT से NKT के, अब n का करेंगे तो क्या होगा? 1/log n, 1/log n लिख देंगे, ये रहा 1/log n। n का हो जाएगा, log n रह जाएगा, और log का करेंगे 1/n हो जाएगा। मतलब एक बार n का करेंगे तो क्या log n रह गया, log n रह गया। फिर n को छोड़ेंगे, log का करेंगे 1/n। ठीक है, n से n कट गया, KT रह गया, और आपका क्या गया? केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। ये आपके क्या खत्म हुआ? यहाँ पर कैनोनिकली एनसेम्बल खत्म हुआ आपका। अब इसके बाद हम ग्रैंड कैनोनिकल की बात करेंगे, तो आइए ग्रैंड कैनोनिकल की बात करते हैं। यार हम ग्रैंड कैनोनिकल की बात करने से पहले एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया आपके लिए, कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकली एनसेम्बल क्रॉसपॉन्ड विथ ग्रैंड कैनोनिकली एनसेम्बल। भाई एनर्जी का जो परिवर्तन होता है वो कैनोनिकली और माइक्रो कैनोनिकली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग, एक दूसरे क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसका मतलब रिलेशन निकालना है अपन को। ठीक है, कि ये जो दोनों जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो दोनों में क्या होता है? सेम होता है। कैनोनिकल में भी सेम होता है और माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में भी सेम होता है। क्या? एनर्जी फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब एनर्जी फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है कि हम मान लेते हैं जो कैनोनिकली एनसेम्बल होता है वो थोड़ा क्या होता है? ठीक है। माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में तो क्या होता है कि भाई अपन एनर्जी जो है कंट्रोल नहीं कर पाते तो टेम्परेचर ले लेते हैं कैनोनिकली एनसेम्बल में। ठीक है, तो अब हमने बोला कि जो कैनोनिकली एनसेम्बल है उसमें हमने सिस्टम मान लिया। सिस्टम ही है कि इन द कैनोनिकली एनसेम्बल सिस्टम कैन हैव एनर्जी, मान ली उसकी 0 से लेके इनफाइनाइट। किसकी? कैनोनिकली एनसेम्बल की। सिस्टम कैन हैव एनर्जी फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, बट माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी स्मॉल रेंज। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है? वो वेरी स्मॉल, बहुत कम। बट द फॉर्मुलाइज्म मतलब होता है कि नियम निष्ठा के अनुसार जो कैनोनिकली एनसेम्बल है वो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के सिमिलर होता है। तो कैनोनिकली एनसेम्बल इज सिमिलर टू माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल इफ फ्लक्चुएशन इज वेरी स्मॉल इफ द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी इज वेरी स्मॉल। जो एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत क्या होता है?
कम होता है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। हमने कैनोनिकली में एक सिस्टम माना, सिस्टम की हमने एनर्जी मान ली 0 से इन्फाइनाइट से, किसकी, कैनोनिकल की। लेकिन माइक्रो कैनोनिकल की जो एनर्जी होती है ना सिस्टम की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल रेंज होती है। लेकिन जो हम बोलते हैं कि जो कैनोनिकली एनसेम्बल है वो सिमिलर टू होता है माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल, किसमें, फ्लक्चुएशन, उनमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसका फॉर्मूला आगे, यहाँ तो बस हमने। अब देखिए सबसे पहले मीन एनर्जी हम जानते हैं। मीन एनर्जी क्या होती है, मीन एनर्जी क्या होती है कि यू से भी डिनोट कर दो एनर्जी और ई बार से भी डिनोट कर सकते हो। मीन एनर्जी क्या होती है, समीशन ऑफ पी आई ई आई। पी आई की वैल्यू आपको पता है, प्रोबेबिलिटी थी ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ये क्या था आपका पार्टीशन फंक्शन था जेड। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू है रख दी, ई आई की वैल्यू बची। अब एक बार बताओ हमको क्या निकालना है, एनर्जी में फ्लक्चुएशन, एनर्जी में परिवर्तन। तो यार देखो एनर्जी है, ये रहा एनर्जी, एनर्जी में परिवर्तन किसके साथ, बीटा के सापेक्ष। बीटा मतलब नंबर ऑफ पार्ट एनर्जी है, मतलब सॉरी एनर्जी है उसका किसके परिवर्तन सापेक्ष अवकलन करेंगे, बीटा के सापेक्ष। तो हमारा एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू बीटा एंड कीप कांस्टेंट ई आई। ई आई क्या आपका कांस्टेंट है, बीटा के सापेक्ष अवकलन करा। सबसे पहले अवकलन करा बीट इसका, ठीक है, 1/n किया, सबसे पहले ऊपर वाले का किया, नीचे वाला एजेटिस रहने दिया, रहने दिया। ठीक है, अवकलन करा तो क्या आएगा, ई की पावर का पूरा ई की पावर होता है, फिर बीटा का करेंगे तो माइनस ई आई आ गया और ये एजेटिस रह गया। ठीक है, 1/n करेंगे तो स्क्वायर माइनस, और ये एजेटिस ऊपर वाला, और 1/n क्या रहेगा, ऊपर आके ई की पावर तो ई की पावर, ठीक है, और बीटा के रेस्पेक्ट में माइनस ई आई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, रख दिया। अब ये फॉर्मूला किसे बन गया, ये फॉर्मूला ई स्क्वायर और ई का फैक्टर का होल स्क्वायर। ये देखिए ये इस फॉर्म में बन गया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। हमने क्या करा, किस रूप में लिखा, ई की पावर, ठीक है, ई की पावर रख दिया और इसे क्या लिख दिया, ई की पावर का होल स्क्वायर। ये तो ई स्क्वायर है, ई की पावर का स्क्वायर और ई की पावर का होल स्क्वायर, ये ई की पावर का होल स्क्वायर, ये ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में। अब हम जानते हैं एनर्जी में परिवर्तन कैसे लिखते हैं, एनर्जी फ्लक्चुएशन कैसे लिखते हैं, देखना। एनर्जी फ्लक्चुएशन इस प्रकार से लिखते हैं कि एनर्जी में परिवर्तन ई स्क्वायर और ई की पावर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम 4 और 5 से। 4 और 5 से क्या निकल के आता है अपने पास कि जो एनर्जी में फ्लक्चुएशन है और उसमें माइनस है, देखिए ये माइनस है, ये माइनस, सॉरी ये आपका माइनस है, ये यहाँ चला जाएगा तो वह किसके बराबर आ जाएगा, डेल ई बराबर किसके आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल बीटा, ये आएगा माइनस का, सॉरी। ठीक है, डेल ई बराबर क्या आएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल बीटा। ठीक है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 को, बस ये माइनस का फॉर्मूला था, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया डेल्टा ई, ये तो हो गया डेल्टा, और ये माइनस माइनस से गया डेल्टा ई बराबर क्या, माइनस डेल म्यू अपॉन डेल बीटा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और अंडर रूट खोला था, अंडर रूट खोलेंगे जब भी बराबर आएगा तो ई स्क्वायर डेल म्यू अपॉन डेल बीटा। ठीक है, क्योंकि ये जिससे इक्वेशन नंबर 4 थी वो अंडर रूट में थोड़ी थी, नहीं थी ना, तो इसका अंडर रूट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया। अब डेल म्यू अपॉन डेल बीटा, अब इसे टी के रूप में लिख सकते हैं, डेल म्यू बीटा लिख दिया, टी का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। ठीक है, और बीटा बराबर क्या होता है यार, पता है अपन को, 1/kt होता है, 1/kt होता है। बीटा के साथ अवकलन कर लिया, 1/- kt स्क्वायर। ठीक है, 1/- kt स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया भाई साहब, लिख दिया तो उसके बाद क्या रहेगा, ये लिख दिया। हमारा माइनस था, माइनस से कट गया, जो हमारा ये माइनस आया था, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस से माइनस तो ई स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, kt स्क्वायर डेल म्यू अपॉन डेल टी, डेल म्यू अपॉन डेल टी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, कौन सी एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी निकाली थी हमने इससे पहले, कौन सी एनर्जी निकाली थी हमने, ये निकाली थी स्पेसिफिक हीट है, डी सीवी क्या होते हैं, डी यू अपॉन डी टी, तो डी यू अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दी, सीवी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट निकाल ली अपन ने, तो kt स्क्वायर सीवी, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कि रिलेशन होता है रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, मतलब रूट मीन, रूट ले लिया, मीन ये मीन, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी किस प्रकार लिखते हैं, एनर्जी का इस प्रकार लिखते हैं,
और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, रख दी, ठीक है। ये एनर्जी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और ये फ्लक्चुएशन में परिवर्तन होगा, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी में हमने ये रख दिया। इसका फॉर्मूला ये आया, रख दिया, ठीक है। अब आपको कौन कौन से सीवी की वैल्यू पता है, सीवी की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है। पहले सबसे पहले ई की वैल्यू पता होगी जब सीवी की निकलेगी, क्योंकि जो डेल, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू आपको पता है 3/2 NKT होता है, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, टी के साथ अवकलन कर देंगे तो बचेगा 3/2 NK बचेगा। दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर दी, ठीक है। पुट करते पहले कौन सी वैल्यू बची, ओनली ऑन क्या वैल्यू बची, √TN कट गया, टी से टी कट गया, 3/2 N सब रह गया, ठीक है। अब जो बचेगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल किससे बच जाएंगे, यहाँ पर रूट से कटेगा तो ये रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, तो समानुपाती स्थिरांक 1 व्युत्क्रमानुपाती स्थिरांक, ठीक है, अपॉन √N। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है रूट मीन स्क्वायर, अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इज लार्ज है तो एनर्जी फ्लक्चुएशन में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब जो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी नेग्लेजिबल होगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इज लार्ज, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, बहुत कम, मतलब नेग्लेजिबल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कैनोनिकली एनसेम्बल होता है वो सिमिलर टू माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल होता है, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में भी एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। तो ये देखिए कि n इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, इफ द वैल्यू ऑफ n इज वेरी लार्ज देन रिलेटिविस्टिक रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी इज नेग्लेजिबल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज n इज लार्ज तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो इन दिस केस हम कह सकते हैं जो कैनोनिकली एनसेम्बल होता है वो सिमिलर टू माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है, तो आपको इजीली, बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है कि यार इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि जो इन दोनों को हम बताते हैं कि जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है माइक्रो कैनोनिकली सिमिलर टू किसमें, कैनोनिकली एनसेम्बल में, ठीक है। एनर्जी फ्लक्चुएशन इन दोनों में निकालना है तो दोनों में क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हमने इससे पहले बात करी थी कि माइक्रो कैनोनिकल, अब आते हैं हम ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल भी क्या होता है, जो ग्रैंड कैनोनिकल में हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। हमने जैसे कैनोनिकल में पार्टीशन फंक्शन निकाला वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब जैसे हम ग्रैंड कैनोनिकल में पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, वो जो आपका पार्टीशन फंक्शन आया था उसमें एक वैल्यू और जुड़ जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल की। जैसे कि देखो हमने जब, जैसे ये देखिए कि हमने जब जेड निकाला था, ठीक है, जब आपने जेड निकाला था तो उसमें जो फॉर्मूला आया था पार्टीशन में, माइनस क्या आया था, बीटा ई, ठीक है, आर मान लो, एस मान लो। अब उसी में एक वैल्यू और जुड़ेगी अल्फा एन एस, ठीक है। तो मतलब ये किसको बता देगा, ग्रैंड कैनोनिकली पार्टीशन फंक्शन को बता देगा ग्रैंड कैनोनिकली एनसेम्बल में, ठीक है। क्योंकि ये तो किसमें था, कैनोनिकल में था, वो एनर्जी पे था। और जब एक और हम जब ग्रैंड कैनोनिकल की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, तो उसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी अल्फा एन, ठीक है। जैसे बीटा एनर्जी थी, अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हो कि भाई अल्फा जो हमने कैनोनिकल में था उसमें क्या था, माइनस ई बीटा ई आई, मतलब बीटा ई था, ठीक है, माइनस बीटा ई था। और इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर और ऐड हो जाएगा माइनस के रूप में, अल्फा और एन। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस म्यू अपॉन के टी, और यहाँ बीटा क्या था 1 के टी था, और यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन के टी हो जाएगा, ठीक है। और एन के नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इतना सा अंतर है बस, ठीक है। अब आइए ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल की बात करते हैं। तो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या होता है कि हमने किसका यूज किया था, यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल का यूज किया था। क्यों किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी है और नंबर ऑफ पार्टिकल है वो दोनों क्या वेरिएबल होते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेम रहने देते हैं, वॉल्यूम सेम रहने देते हैं, और एनर्जी और नंबर ऑफ सिस्टम के हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, म्यू का। म्यू क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। देखिए ग्रैंड कैनोनिकली एनसेम्बल इज डिफाइंड बाय ए पैरामीटर टी, वी और केमिकल पोटेंशियल। सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी आर वेरिएबल। हमने बताया ई और ई है और नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो दोनों क्या होते हैं, एंड एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। सो वी कंसिडर ए सिस्टम लेंगे विच इज प्लेस इज कंटेंट विथ ए लार्ज रिजर्वायर विथ
कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब वो जो सिस्टम आपने इससे पहले हमने क्या लिया था, हीट रिजर्वायर लिया था, उसके अंदर हमने सिस्टम को रखा था। इसी प्रकार क्या करेंगे, हीट रिजर्वायर लेंगे, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, सिस्टम रखेंगे, और इनमें दोनों में क्या होंगे, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो इन दोनों से हमें क्या निकलेगी, पार्टीशन फंक्शन जेड की वैल्यू हम निकालेंगे, जिस प्रकार से हमने किस में निकाली थी, कैनोनिकल में निकाली थी। ठीक है, और इसीलिए हम किस में ऐसे किस में निकालेंगे, हम ग्रैंड कैनोनिकल में। तो ये बात समझने, ग्रैंड कैनोनिकल में हम क्या लेंगे कि एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम को हीट रिजर्वायर के अंदर रखेंगे, और हीट रिजर्वायर और सिस्टम के अंदर दोनों के अंदर कौन से दो वेरिएबल होंगे, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल। आइए हम बात करते हैं कि पार्टीशन फंक्शन जेड निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ठीक है, यह आया आपका पार्टीशन फंक्शन की। ये क्वेश्चन 2017 में 2 बार पूछ लिया गया है, 2 से 3 बार आ गया है क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में बिटवीन सिस्टम एंड पार्टिकल एनर्जी एंड रिजर्वायर। ठीक है, सिस्टम और पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर मतलब हीट रिजर्वायर जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम दिया गया, पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, और किसका, सिस्टम को। तो हमने कहा कि ये रहा, आपकी बात करते हैं, एक तो ये पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी है। एक सिस्टम माना है ए, उसके अंदर एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये सेम बात बोल रही है। ठीक है, अब थ्योरी में भी ये लिखा रहेगा कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम विच इज प्लेस इज ए कंटेक्ट विथ लार्ज रिजर्वायर। ठीक है, लार्ज रिजर्वायर में से सिस्टम को रख रखा है। ठीक है, सो इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल। और दोनों क्या करते हैं, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विथ रिजर्वायर नाउ इज ए इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर ई आर और ई एस, एंड रिजर्वायर में क्या होगा, ई आर और ई एस प्राइम, मतलब ई एस प्राइम और ई आर प्राइम। तो ये तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ई आर से डिनोट कर लिया और एनर्जी किससे, ई एस से। इस प्रकार रिजर्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ठीक है, प्राइम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार दोनों के लिए नंबर क्या था, सिस्टम, ये तो एनआर तो सिस्टम के लिए था और एनआर प्राइम किसके लिए था, पार्टिकल एनर्जी के लिए। दोनों को हमने टोटल मान लिया ई नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी और पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर कांस्टेंट मान लिया। अब वही कंडीशन यार ये सेम फॉलो करेगा जो हमने कैनोनिकल में पार्टीशन फंक्शन निकाला था। वैसे बात करते हैं कि भाई सिस्टम के लिए बात करते हैं एनआर को हम एन नोट का भाग देते हैं, मतलब एन नोट इज वेरी लार्ज, एन की कंपेरिजन, तो एक से वैल्यू कम। इसी प्रकार एनर्जी ऑफ सिस्टम एक से वैल्यू कम। ठीक है, सेम चलेगा। अब इसमें भी वही बात है कि प्रोबेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ स्टेट की होती है, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, वही सिस्टम चलेगा, बस इसमें हम क्या लेंगे, एनर्जी ले लेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल ले लेंगे। उसमें हम ओनली एनर्जी की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें चलेगी। सिंस इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हमको क्या दिख रहा है, एन नोट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू एन आर के, तो एक से वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसी प्रकार ए नोट इज वेरी लार्ज एन एस से, ई एस से, तो कंपेयर से वैल्यू क्या आएगी, एक से बहुत कम आएगी। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। और हमने कहा कि जो इक्वेशन नंबर सेंस इक्वेशन नंबर 3 और 4 इज सेटिस्फाई द इफ रिजर्वायर इज मच लार्ज। ठीक है, रिजर्वायर क्या है, बहुत बड़ा है, देन कंपेयर टू सिस्टम। ये बता रहा है कि जो एन नोट है वो क्या है, रिजर्वायर है, और जो एन आर है वो क्या है, सिस्टम की नंबर ऑफ पार्टिकल है, और एन नोट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, ये बात की। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनी इंस्टेंट टाइम टी इज गिवन बाय, हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिस्टम और नंबर ऑफ जो आपका जो पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर और उसकी एनर्जी, दोनों उसके नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल टू, और ये किसका, प्रोबेबिलिटी का सिंबल आ गया। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल तो ई नोट निकालेंगे तो एन आर प्राइम निकालेंगे और ई एस प्राइम निकालेंगे, तो यही दोनों आएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इन दोनों क्या करेंगे, वही इससे पहले वाले जो कैनोनिकल में हमने क्या लिया था, लॉग लेकर टेलर सीरीज ली थी, इसी प्रकार इसमें टेलर सीरीज ले लेंगे। और हम जानते हैं कि यार एनर्जी के साथ तो बीटा पार्टिकल आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ क्या आता है, अल्फा पार्टिकल आता है। तो देखिए, एक याद रखने का तरीका भी होता है कि आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हमने क्या करा कि दोनों साइड लॉग लिया, लॉग पी आर लिख दिया। इस प्रकार लॉग वाई नोट लेते हैं तो क्या लिया, ई नोट और ई एन नोट और ई नोट। ठीक है, इसी प्रकार किसके साथ परिवर्तन हो रहा है,
जो आपका रिजर्वायर था उसके साथ परिवर्तन, तो उसमें क्या क्या था, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल, ये दोनों थे। ठीक है, अब लॉग और प्रोबेबिलिटी का सिंबल, ठीक है, लॉग प्रोबेबिलिटी का सिंबल और ई एस प्राइम माइनस ई एस नोट, ठीक है, ये बात समझ में। इसी प्रकार नंबर ऑफ पार्टिकल में एन आर प्राइम माइनस एन नोट प्राइम। अब ये दोनों उल्टे हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एन आर जो प्राइम है और प्लस एन आर बराबर किसके, ई नोट के होते हैं। ठीक है, जिसे आप एन आर निकालेंगे उसमें से एन आर माइनस एन नोट निकालेंगे तो बचेगा क्या, माइनस एन आर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या जाएगा, माइनस ई एस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ई एस निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस ई एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं, ठीक है, निकाल के कि एन आर निकालेंगे तो माइनस एन आर आएगा और ई एस निकालेंगे तो माइनस ई एस आएगा। और हम जानते हैं कि यार ये एनर्जी का हो गया, तो एनर्जी तो किसके साथ आती है, बीटा पार्टिकल के साथ आती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल किसके साथ है, अल्फा पार्टिकल के साथ। तो इसे मान लें हम बीटा, इसे मान लें हम अल्फा। ठीक है, अब मान लिया इसे बीटा और इसे मान लिया अपन ने अल्फा, तो बीटा बराबर हम जानते हैं 1/kT होता है और अल्फा बराबर 1/μT होता है। ठीक है, प्राइम माना क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम के लिए बात कर रिजर्वायर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन में रख दिया, इक्वेशन सोल्व करके रख दी। ठीक है, माइनस ए समझ में आ गया, माइनस एन आर समझ में आ गया, बीटा की जगह 1/kT रख दिया और अल्फा की जगह माइनस μ/kT रख दिया। अब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की बात करते हैं, टेम्परेचर भी और एनर्जी दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बराबर करके बराबर रखते हैं तो टी प्राइम की जगह टी हो गया। ठीक है, टी प्राइम की जगह टी हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, लॉग है 1/, के रूप कांस्टेंट आ गई, कांस्टेंट आते पहले समानुपाती स्थिरांक आ गया, समानुपाती स्थिरांक आ गया, और लॉग करेंगे तो ई की पावर में चला जाएगा। ये तो वैल्यू क्या होती है, 1/kT बीटा और माइनस μ/kT अल्फा रख दी। ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के रूप में लिख लिया, तो ये आपका क्या गया, पार्टीशन फंक्शन ऑफ जेड के रूप में, ये आ गया आपको पार्टीशन फंक्शन ऑफ जेड के रूप में। तो इसमें क्या आया, इसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा आई, माइनस अल्फा एन आर, जो किसको बताती है, नंबर ऑफ पार्टिकल को बताती है। किसके अंदर बताती है, सिस्टम जो आपका रिजर्वायर था उसके अंदर। तो ये जेड और ई तो क्या हो गया ना, एनर्जी, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम यही बात कर रहे थे कि आपने रिजर्वायर के अंदर क्या रखा कि जो पार्टिकल एनर्जी रिजर्वायर था और सिस्टम दोनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल में, वो कितना हुआ, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल में जो परिवर्तन हुआ वो आपने पार्टीशन फंक्शन से डिनोट कर दिया। थैंक यू। जैसे हमने परफेक्ट आइडियल केस के लिए हमने क्या निकाला, पार्टीशन फंक्शन निकाला। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। क्या है, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन फॉर परफेक्ट आइडियल केस के लिए। वहां हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला था। ठीक है, और यहाँ ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे उस जेड की वैल्यू। ठीक है, फिर उसकी एप्लीकेशन लिख देंगे तो आपकी यूनिट यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन जेड बराबर हमने ये पार्टीशन फंक्शन निकाला था। किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ग्रैंड कैनोनिकल के लिए। ग्रैंड आ गया मतलब ग्रैंड के लिए बात करें तो ग्रैंड के लिए पार्टीशन फंक्शन ये था। ठीक है, दोनों को अलग अलग करा तो ये पार्टीशन फंक्शन तो किसका हो गया, ई आर, और ये ई एस जेड एस किसका हो गया, जेड एस हो गया हमारा कैनोनिकली एंसेंबल की वैल्यू है ये। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगी, ग्रैंड कैनोनिकल की, तो ये कैनोनिकली एंसेंबल की वैल्यू हमने मान ली। ठीक है, अब यार जब जेड एस तुमने ये इसके जेड एस हो गया। ठीक है, ये तो अपन को पता है ग्रैंड कैनोनिकल, ये कैनोनिकल की बात थी। अब यार जेड एस की वैल्यू हमने निकाली थी ना, वी की पावर एन और अपॉन फैक्टोरियल एन, लेमडा की पावर 3n आइडियल केस के लिए ये आ गई थी। ठीक है, और लेमडा क्या था यहाँ पर, h/√2π/mkt। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी थी। किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसके लिए जेड एस थी, जेड एस की वैल्यू हमने निकाली, वी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और 1/λ लेमडा की पावर 3n, तो वो रख दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए रख दी। अब यार अल्फा बराबर क्या था, माइनस μ/kT, अल्फा बराबर क्या था, माइनस μ/kT रख दिया। ठीक है, अब रख दिया तो बचा क्या, n फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, e की पावर μ/kT। ठीक है, n n n सबकी पावर n है तो n का स्क्वायर करते हैं ऊपर, ये n रख के बाहर निकाल दें, और फैक्टोरियल n। जब आपको इस प्रकार की टर्म दी जाए तो ये तो हो गया आपका x की पावर n और n का फैक्टोरियल, ये तो हो गया आपका x की पावर n और n का फैक्टोरियल। तो इसे क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन और x की वैल्यू क्या देगी ये, तो आप लिख सकते हो उसे एक्सपेक्टेशन x। तो ये क्या हो गया आपका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन ऑफ परफेक्ट आइडियल केस के लिए। अब इसकी मात्र 2 से 3 एप्लीकेशन है, तो
तो देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन। जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यार हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला अपन को दो वीडियो में हम देख रहे हैं कि माइनस क्या था, माइनस के टी लॉग जेड। जेड की वैल्यू क्या थी भाई, जेड की वैल्यू अभी निकाली ना आपने, ये निकाली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमने ये रखा, ये रख दिया, तो आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आएगी। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, दूसरा क्या है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एवरेज मतलब एनआर, और वापस वो कवई जो हम निकालते हैं किस रूप में, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के रूप में, बस यहाँ एनआर आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगाते हैं, दोनों आते हैं। और अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन निकालें, तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखना सबसे पहले किसका करेंगे, लॉग का करेंगे 1/, तो 1/, में ये वैल्यू आएगी। फिर किसका करेंगे, आर का करेंगे, तो आर की वैल्यू में ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यार ये वाली किस वैल्यू कौन सी है, जेड की है, तो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, जेड है तो एक्सपेक्टेशन के रूप में लिख सकते हैं आप इसे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रूप में। फॉर आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ये होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए आप कि भाई ये क्या आपका जेड था, और जेड ये वाला वैल्यू हमने लिख दिया कि फॉर आइडियल गैस के लिए जेड था, जेड ये रहा। अब जब इसको जेड को सोल्व करते हैं तो यही तो आता है, ये आता है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते, लिख दिया हमने। किसका जगह लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड किसकी जगह रखा हमने, इसकी जगह रखा, तो ये आ गया आपका। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये किसको डिनोट कर रही थी, जेड को डिनोट कर रही थी, और जेड की जब हमने वैल्यू निकाली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स ये था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं भाई। और भाई ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लिखेंगे लॉग और एक्सपेक्टेशन, तो 1/, में जाएगा तो लॉग से एक्सपेक्टेशन कट जाएगा, तो ओनली ये वाली वैल्यू बचेगी, ना कि एक्सपेक्टेशन आएगा। ये याद रखना, ये वाली वैल्यू थी, इसके जेड था, जेड का सोल्यूशन ये आया, जेड का सोल्यूशन जैसे रखा तो ई क्या होता है 1/, लॉग से लॉग कट गया, तो ओनली ये वाली वैल्यू पुट होगी, लॉग भी हट जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। μ/kT क्या होता है, -α। ठीक है, रख देते हैं माइनस अल्फा रख दिया μ/kT, n बार, जो कि क्या हो गया, एवरेज नंबर निकल गया। आया प्रेशर क्या होता है, प्रेशर निकाल लो बस। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, -∂F/∂V, एफ की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, रख दी। लैम्डा की वैल्यू पता थी, ठीक है, रख दी। वी की वैल्यू में आप अवकलन कर देंगे, तो वी के साथ अवकलन कर देंगे, ओनली वी का होगा, तो 1/, तो प्रेशर आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब आगे आप बात करेंगे तो ये यूनिट यहीं खत्म होती है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो हम इससे बाद वाली वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन आपका जो मैटर है 30 नंबर का, और 30 नंबर का मैटर आपके यहाँ पर पूरा कवर होता है। तो यार मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा। और जहाँ तक हो मेरे हिसाब से कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से जो, जैसे आप मान लीजिए आरयू है, कोटा यूनिवर्सिटी है, MLSU है, इन सबका सिलेबस सेम है, और बच्चों को अभी तक MSc प्रोवाइड पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होता, पूरे यूट्यूब पे MSc कोई नहीं पढ़ाता। तो मेरा एक टारगेट है कि बच्चों को यहाँ पर MSc पढ़ाई जाए, जिससे कि वो पीछे ना हो, और बाद में आने वाले जैसे सितंबर अक्टूबर तक अगर एग्ज़ाम नहीं हुए, और आपको अगर मान लीजिए अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं और आपको अगली क्लास में बिठा दिया जाता है, तो अगली क्लास के लिए क्लासें कौन अवेलेबल कराएगा, कॉलेज वाले। तो अगर कॉलेज बंद हुए, स्कूल नहीं खुले, इस कॉलेज खुले नहीं, तो फिर अगली क्लासें कौन पढ़ाएगा आपको। तो यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो यार गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।